Madam, if you exceed सर your 12 limit, से 30 जून तक we सर, also सर, listen to me. First, सर, listen to me. सर हमेशा सर You have to listen. You have to listen to us also. अगर आपको ये समझ है कि आप यहाँ you can talk any nonsense. सर मैं ऐसा मेरे पास सर इतना Then better I will show you the exit gate. सर Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज़्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर. जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा. कैंची की तरह जबान चलती है. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. मैं. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. Yes. सर अब क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? सर लॉ मांगा था मेरे से. हैं? कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे से लॉ मांगा था कि जिसके उसमें मेरे को फ्लैट अलॉट हुआ है पिछली से लास्ट तारीख को. तो सर वो ऑलरेडी इसमें फाइल है मेरी पिटीशन में. सर आई नंबर 1219 NHP 22. आई नंबर 1219 1219 कहाँ है भाई? देखो सर अमेंडमेंट पिटीशन के साथ मैंने फाइल किया था. सर इसमें NHP 22 पेज नंबर 24. पेज नंबर 24. सर मैंने ये अमेंडमेंट पिटीशन इस समय फाइल किया था जब मैंने जहाँ बताया है एक्सटर्नल कमेटी ने मेरे अपग्रेडेशन में करप्शन किया था. बट सर दिस इज़ द लेटर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट फॉर रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गाइडलाइन ऑन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सोनेल. इसमें सर नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे पेज नंबर 25 पे सर सेकंड पॉइंट में सर्विस कंडीशन. इसका सर सेकंड पॉइंट है HRA हाउस रेंट अलाउंसेस और रिसर्च फेलोज में बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन वेयरएवर अवेलेबल. रिसर्च फेलोशिप होल्डर रिसाइडेड इन हॉस्टल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर HRA. Wherever provision of hostel accommodation is not possible, HRA may be allowed to all the above category. सर ये जो इसमें कंडीशन है wherever provision of hostel accommodation is not possible, इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं. जैसे यदि इसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं वो नहीं छोड़ सकता, उसे हॉस्टल में नहीं रहना है और वो बाहर अपना पर्टिकुलर where there is a hostel facility they will give you hostel. Wherever there is no hostel facility, they will give HRA. सर हॉस्टल फैसिलिटी हो जैसे यहाँ पे भी आई, यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता, मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता, तो wherever provision of hostel accommodation is not possible, HRA may be allowed. Wherever provision of hostel accommodation is not possible. Not possible में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, वो उन्हें नहीं छोड़ सकता, कोई भी सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें, तो HRA देना पड़ता है. तो सर HRA देने की बजाय जो IITs हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैट खाली है स्टाफ के, तो वो उन स्टाफ के फ्लैट PhD स्टूडेंट को दे देते हैं. बाकी स्टूडेंट के पास भी है. DD नगर में तो जो हैं वो इवन फैकल्टी के क्वार्टर हैं, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ, फैकल्टी क्वार्टर में, तो मेरे को इसी प्रोविज़न के तहत फ्लैट अलॉट हुआ था.
तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है। हाँ, तो आपको वो फ्लैट मिलना, फ्लैट का इंटाइटलमेंट किसको रहता है? सर ऐसे अगर मान लीजिए आपको फ्लैट दे दिया इन्होंने और अब आप कोई कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपको अवेल करा देते हैं हम। हाँ जी सर, ये प्रोविज़न 2019 में भी था जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब भी DD भी था, पॉकेट भी था, बट मैंने सेफ्टी के पर्पज से सिर्फ यहाँ मांगा था। और सर यहाँ पे मैं रेंट भी ज़्यादा ही देती हूँ, DD 2200 है। यहाँ पे रेंट जो मैं देती हूँ वो ज़्यादा देती हूँ। तो रेंट क्यों देती हैं आप? सर रेंट तो हम देते हैं ना सर 5,000 रुपये, और जब नहीं सर तो वो अच्छा। 2200 देते हैं जो DD में रहते हैं। अच्छा, और सर 5,000 में 5700 है एक्चुअल में हमारा, 700 रुपये हमसे फिक्स्ड चार्ज भी मांगा जाता है मेंटेनेंस का। सर मैं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से पे कर रही हूँ सर। क्या गुप्ता साहब दे खत्म करो। तो हॉस्टल ऑफर करने से 25 मई 23 ऑर्डर है जिसको इसी केस में क्या? कि 5 जून के पहले आप हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। नहीं देयर इज क्या, ऑलरेडी एन ऑर्डर। अरे एक फ्लैट में अगर रहने के लिए वो जगह मांगे, फ्लैट क्या था सर, जब खाली था 3 साल के लिए इनका एंटाइटलमेंट है, 3 साल हो गए। उसके बाद अब आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरा शिफ्ट में होइए, क्योंकि ये जो हमारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ आ रहा है उसको ट्रांजिट हॉस्टल के लिए हमें इसको यूज़ करना है। अब कोई लेडी है, विडो है, कोई लेडी हेल्प तो करने है, वाला लेडी है, तो नहीं है। तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसिडर होना चाहिए ना। अपनी जगह है। हाँ, वो उसमें वही मेरा मतलब कहने का है। तो अगर कोई हॉस्टल दिक्कत, में जो रूम ये चाहे हॉस्टल कितना दूर है वहाँ से? सर कैंपस में ही है हॉस्टल, बट मैं कैंपस क्योंकि से एज ए अलग है। फैमिली रहती हूँ, मैं अकेली हूँ। और क्यों आपके साथ रहता कौन है? और सर मैं अकेली हूँ, मेरे पास पूरे अपने जो मेरा पर्यटन मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास। मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि She सामान is कहीं किराए पे alone. रखूँ। नहीं, तो alone? उन्हें सर हॉस्टल जो हॉस्टल के होते हैं वो अभी आपको कितना टाइम है ये अपना PhD कंप्लीट करने में? सर 4 ईयर हुआ है मेरा, जिसमें 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है। पूरा अभी 1 कहानी year। नहीं सुनाओ, कितना टाइम बचा बताओ पहले। सर ऑफिशियली 1 ईयर है, यदि मैं कोर्ट मतलब यदि मैं ये पिटीशन में कंसीडर हुआ तो मुझे वो 1 ईयर एक्स्ट्रा कंपनसेशन में यदि मिला तो 2 ईयर्स है। और सर जो 3 ईयर का बता रहे हैं उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर PhD और यू वांट ओब्वियसली सर मैं टू, इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रही हूँ। because your efforts appear to adopt a stubborn attitude. Instead of focusing on your PhD, you are just beating the bush around and creating some other problem which upsets the court and the management both sometimes. Why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर। मैंने अब मेरे को कितना एक साल मैंने इतना बॉदर किया है सर सब कुछ। Fact remains सर सारे that फैक्ट्स we बताए have, मैंने। though we have given indulgence, that does not mean that every time you come to the court and we should come to your whatever you want, we should pass an order. सर अभी भी We मैं have to उसमें- we also see the constraints of the institution. सर अभी भी 16 फ्लैट खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है, क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी मैं में इसलिए। बाहर क्या, आप तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना? सर हॉस्टल में तो सर मैं बस इतना पूरा घर का सामान है, फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास। हॉस्टल में ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये ऑप्शन भाई निकालने कहीं में कभी ना कभी तो सर, तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो सर तब तो फिर मैं मेरी PhD होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी। अभी The 16 way फ्लैट things सर are खाली going हैं। on, I wonder you would be able to सर, complete 16 your फ्लैट PhD अभी प्रेजेंट में खाली हैं। because you are so much Appointment engrossed है, with other सिर्फ 2 things. पोस्ट निकली हैं। I wonder if you are focusing on your PhD. सिर्फ 2 पोस्ट निकली हैं एडवर्टाइजमेंट में, और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। सब हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई है। क्यों मतलब क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो। मैं अनलेस यू बहुत कुछ मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना, अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं लगता। सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल मतलब कर चुकी अभी हूँ उनके तक- एप्लीकेशन का। स्टाफ ही इन्वॉल्व था, अब मैं हमारा ऑफिस भी इन्वॉल्व है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है, ऐसे एलिगेशन। Now I am coming with an application on next day. सर मैं बताऊँ पूरा मैटर। मैडम if you exceed सर your 12 limit, से 30 जून तक we सर- also सर, listen to me first. सर, Listen to me. सर हमेशा सर मिस You have to listen. You have to listen to us also.
This is not a fora where you can. सर इतना टाइम है, ये सब नहीं करना है सर। और इन्होंने खुद 12 से 30 अगर आपकी ये समझ है कि आप यहाँ यू कैन टॉक एनी नॉनसेंस, सर मैं ऐसा, मेरे पास इतना then better I will show you the exit gate. सर Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। कैंची की तरह जबान चलती है। You do not know your limits, and you have no regret, no remorse for behaving like this, which is unbecoming of a person in the courtroom. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. मैं height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. We are court. We have to hear both sides. And once we speak, both of you are supposed to listen to us. You file an application, we will see to it. Sir, now अभी 25th May 23 order of this honorable court in this case. It says, taking into facts into consideration, it is directed that petitioner shall apply for allotment of suitable accommodation as per her entitlement and is as admissible to PhD scholars. If petitioner makes an application within 3 days, then authority shall consider and decide said application within further period of 7 days, and till 5th June, status quo shall be maintained as existed. That has been maintained. Has she filed any application or not? And well, she has raised objection, this accommodation not suitable, that not suitable. Now I want to live in this only. Sir, I have filed compliance of order. You want to argue your petition finally today? Madam, do you want to argue your petition finally today? Sir, as court. No, if you want, we can pass the order today only, disposing of WP. Fine. Now we will not adjourn the case. Let us see your prayer. And we will first, you have to demonstrate which of your legal rights are violated, for which we can invoke Article 226. Show me your legal right. What is your main relief? And remember, you are arguing finally. Yes. Now you show me your relief in your petition, and any provision of law which supports your pleadings, Sir, you support your prayer. First read the prayer. sir, in main petition, Giri sought, page number 9. Read the prayer, page number 9. Your first prayer is Releasing case. to release your scholarship, gate of scholarship, January 22. Second is
adjust these 11 months in the course duration, in the course of petitioner, withdrawing the cancellation of admission of the petitioner, giving compensation for mental, this cannot be countenanced, ensuring safety, and that's all. Mr. Gupta, Sir, when we passed the first interim order, if you recall, 30th 11/20. 22, we have given all this That relief. has been complied. So that covers this that covers first relief, No, sir. Fourth, fourth, and this 11 months have you adjusted? in the supervisor second also, Second also, adjusting these 11 in the course duration of petitioner, हाँ, so that would be adjusted final result on, हाँ. You just seek instructions on this number 3 only, yes. and come back, we will dispose of the petition. Sir, And that's all. sir, first is not. Your scholarship, सर सिंस जनवरी 22 लिखा है सर मैंने इसमें जो The period which she attended, that we will discuss and pass the order. No interference in any other matter. सर आई हैव फाइल्ड अमेंडमेंट पिटीशन एंड एडिशनल रिलीफ. Has it been allowed? यस सर. Acha. Now what is relief? What is the additional relief you want? अपडेटिंग GRF to SRF since the 22nd July 2021. हाँ. On what basis? सर क्योंकि मेरा उस समय कॉन्फ्री हो गया था और मेरे को मेरे सुपरवाइजर ने गलत तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री दिया था और जिसका कॉन्फ्री नहीं हुआ था उसको That अपडेटेशन you दे दिया था. just give me. That's a matter of inquiry that can't be gone into. सर मैंने सब Yes. फाइल किया हुआ है इसमें. And second, ये 9th नंबर पे क्या है आपका? सर गेट स्कॉलरशिप विद इंटरेस्ट. क्योंकि सर ये जो स्कॉलरशिप होते हैं जब मिनिस्ट्री और रिफंड करते हैं स्टूडेंट को नहीं देते तो मिनिस्ट्री और यूजीसी पूरा इंटरेस्ट के साथ मांगती है. Mr. Gupta, give me a brief note on these 4 reliefs which she has by amendment sought for, and we will pass the order. सर We'll pass the अप्लाई order. का टाइम निकल चुका था यूनी से इशू हो गया है मेरी अब पिटीशन. आप फाइनल रिलीफ सुनेंगे ना इनको, बस इन्हीं 4 रिलीफ सुनेंगे जो फाइनल ऑर्डर करेंगे. नो इशू एज रिलेटेड टू इंटरिम रिगार्डिंग एकोमोडेशन एंड ऑल. So, as agreed to by parties, list in the next week for final disposal. Shri Gupta prays for time to place on record and time to place on record the compliances made by the institution of the order dated 30th 11/20. and shall also address upon the reliefs claimed for whether falls within the ambit and scope of 226 and order delivery on merits as well. Serial number 43. This case involves गुप्ता साहब नेक्स्ट वीक लगाया जाए कि और आगे बढ़ाएं? नहीं, आप कर लेंगे. अच्छा, बिकॉज दिस इज 19th ना, sir, सो 3rd जुलाई वाले वीक में लगा दें. third. तो जो रिलीफ इनको मिल सकती है वो दे दीजिए, और जो नहीं मिल सकती है बताइए निर्देश नहीं मिल सकती है, खत्म करिए उसको. we'll discuss the issue and pass an order on merits, but confine yourself to the prayers only. No allegations, counter allegation, nothing.